हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि हमने 50 क्वेश्चंस करने हैं एंड द सिलेबस इज ऑफ आरआरबी। बहुत टाइम बाद में आरआरबी के कुछ टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी मॉडरेट टू हाई लेवल। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को समझ के करेंगे। सो वीडियो इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग वन, तो अच्छे से समझ के फिर करना, राइट? अगर आपको इस टाइप की वीडियोस और चाहिए, बिकॉज आई हैव सीन कि आप सबसे ज्यादा आरआरबी की वीडियोस देख रहे हैं, तो अगर आपको 50 मॉक टेस्ट और चाहिए तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इफ आई गेट मैक्सिमम आंसर्स, सो डेफिनेटली आई विल मेक दिस काइंड ऑफ मॉक टेस्ट फॉर यू पीपल। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्टिंग्विशेस डेवलपमेंट फ्रॉम ग्रोथ? जो डेवलपमेंट को ग्रोथ से अलग करती है। डेवलपमेंट एक फिजिकल है, नहीं, डेवलपमेंट फिजिकल नहीं होती है, ग्रोथ फिजिकल होती है। डेवलपमेंट includes all changes, growth is only quantitative. Growth refers to behavior, no, growth does not refers to behavior, both are synonymous, no. So correct answer is B. Development includes all changes and growth is only quantitative. ठीक है, which principle of development is reflected in children first learning to sit, then crawl and finally walk? ठीक है, पहले वो बैठना सीख रहे हैं, फिर वो क्रॉल करना सीख रहे हैं और फाइनली वॉक करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो दो केसेस आपको याद रखने हैं। एक होता है सिफेलोकॉटल और एक होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल। ठीक है, तो अगर आपको दोनों केसेस जो है याद रहे, जनरल टू स्पेसिफिक वाला भी, सिफेलोकॉटल वाला भी, अच्छा सीक्वेंशियल तो कभी भी नहीं होती है, राइट? तो इस चीज को ध्यान में रखो कि ग्रोथ जो होगी वो सीक्वेंस में कभी किसी बच्चे की नहीं होगी, राइट? सो करेक्ट आंसर इज हेड टू टो। ठीक है, नेक्स्ट इज मैच्योरेशन इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। मैच्योरेशन को हम कैसे बेस्ट डिस्क्राइब करेंगे? इट इज अ रिजल्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, नहीं। Genetically programmed sequence, always influenced by environment, depends on a child न्यूट्रिशनल हैबिट। देखो, मेच्योर आप कैसे होते हो, आप खुद सोचो। मेच्योर आप तभी होते हो ना जब आपका इन्वायरमेंट ऐसा हो। अगर आपके इन्वायरमेंट सारे के सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, जिसकी अगर मैं बात करूं, जेनेटिकली प्रोग्राम सीक्वेंस ऑफ चेंजेस तो नहीं कह सकते, राइट? ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंट, बट यहां पर भी ना दोनों ऑप्शंस आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करें। कैसे करेंगे? देखो, मेच्योरेशन आप एक एज के बाद होते हो। हम बोलते हैं कि मैम 18 के बाद हम मेच्योर हो जाते हैं। कई बोलते हैं 21 के बाद, कई बोलते हैं 30 के बाद भी नहीं होते। डेफिनेटली एक ये इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है, बट क्या हमेशा इन्फ्लुएंस करता है इन्वायरमेंट? नहीं। एक जेनेटिकली प्रोग्राम सीक्वेंस ऑफ चेंजेस है, एक टाइम के बाद मेच्योरेशन आ जाती है। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अलाइन विद द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को कौन फॉलो नहीं करा? जनरल टू स्पेसिफिक, यस। ओनली बाय हेरिडिटी तो ये तो कर ही नहीं रहा, यहीं पे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ टीचर ऑब्जर्व दैट सम स्टूडेंट्स आर इमोशनली मेच्योर। इमोशनली तो मेच्योर है बट कहीं ना कहीं फिजिकली लैक कर रहा है, तो क्या डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस है? नहीं। डेवलपमेंट यूनिफॉर्म है, सबके साथ एक जैसी होगी? नहीं। उसके बाद ग्रोथ इज मेंटल ओनली। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, डेवलपमेंट इज यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल द डेवलप डोमेन, तो यहां पर है कि ये प्रिंसिपल ये सपोर्ट कर रहा है कि जो डेवलपमेंट है वो सब में होगी। ठीक है, सारे डोमेन्स में होगी, ऐसा नहीं है कि होगी नहीं। कौन कौन से? साइकोमोटर, कॉग्निटिव और अफेक्टिव। ठीक है, ग्रोथ को हम मेंटल ओनली बोलेंगे? नहीं। डेवलपमेंट इज रेट बाउंड, नहीं, उसको रेट नहीं कर सकते। सो करेक्ट आंसर इज बी। देन इरेक्शन की स्टेजेस किस पे एम्फोसाइज करती है? थर्ड था यहाँ पे अफेक्टिव। बायोलॉजिकल ड्राइव को, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, सोशो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को, या मोरल डिसीजन को? करेक्ट आंसर, इरेक्शन की सारी थ्योरी सोशो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट पे ऊपर थी। द डिफरेंस बिटवीन अ टास्क एंड डेवलपमेंट माइलस्टोन, क्या डिफरेंस है? टास्क यूनिवर्सल होता है, टास्क को अचीव किया जा सकता है, माइलस्टोन जरूरी होता है, देर इज नो रियल डिफरेंस। सो बेसिकली ये तो गलत ही हुआ है।
tasks are to be achieved at a certain age and milestones जो होते हैं वो observable behavior से पता लगता है. Which of the following reflects a debate in development? So urban versus rural upbringing, nature versus nurture, moral versus immoral upbringing, empathy versus सिंपैथी. एम्पैथी वो होता है जब हम किसी को, मतलब हम किसी उसकी जगह पे अपने आप को रखते हैं. अगर वो किसी अच्छे फेज से गुजर रहा है तो आप कैसे फील करेंगे, अगर बुरे फेज से गुजर रहा है तो आप जब उसकी फीलिंग्स को अपना समझते हैं, दैट इज एम्पैथी. सो यहाँ पर बात करें तो नेचर वर्सेस नर्चर इज अ करेक्ट आंसर. In developmental psychology, the term sensitive period refers to sensitive period कौन सा होता है developmental psychology में? Emotional instability वाला period, एक ऐसा टाइम जब बच्चा रिस्पॉन्सिव है टू द environmental input, socially regression दे रहा है वो, और cognitive immature. So the correct answer is B, a time when a child is specially responsive to environmental output. इनमें से कौन सा क्वांटिटेटिव है जिसको हम गिन सकते हैं? इंक्रीज इन वोकैबुलरी, डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ग्रोथ इन हाइट. सो ग्रोथ इन हाइट हम बता सकते हैं कितनी ग्रोथ हो गई, पहले इतने इंचेस था अब इतना हो गया. बिहेवियर को काउंट थोड़ी कर सकते हो आप. द एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट किस पार्ट में आता है? लॉजिकली आपने सोचना शुरू कर दिया ना जब, तो हम कॉग्निटिव बोले, ना कि मोरल, ना कि फिजिकल, ना ही सोशियो इमोशनल. फाइन मोटर स्किल्स किस में आते हैं? फाइन मोटर मतलब पेंसिल की ग्रिप को पकड़ना, छोटे छोटे टास्क करना, बीड्स को एक बर्तन से निकाल के दूसरे बर्तन में डालना, ये नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए. ठीक है, सो इट्स अ फिजिकल डोमेन. हाथ से करना पड़ना, या किसी भी बॉडी पार्ट से भी हो सकता है. कोलबर्ग की थ्योरी किस डोमेन के को बताती है? सोशियो इमोशनल, मोरल, कॉग्निटिव और फिजिकल. ठीक है, तो कोलबर्ग की थ्योरी बताती है आपकी मोरल थ्योरी है, राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट इंडिकेटर, कि बच्चा सोशली और इमोशनली डेवलप हो रहा है. क्रॉल तो नहीं होगा, यस, फॉर्मिंग पियर रिलेशनशिप, बच्चा अपने रिलेशनशिप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ भी बोल सकते हैं अच्छे बन रहे हैं. विच डोमेन वुड बी द मोस्ट इम्पैक्टेड अगर बच्चे की स्पीच डिले है? फिजिकल, कॉग्निटिव, मोरल और नन. सो द करेक्ट आंसर इज कॉग्निटिव. माइंड का विकास, मानसिक विकास, कॉग्निटिव डोमेन्स फीलिंग्स और इमोशंस को जज करते हो. तो अफेक्टर होता है मोटर स्किल्स, वो तो आपका फिजिकल बॉडी करेगा, थिंकिंग और रीजनिंग को अफेक्ट करेगा. देन इज अडोलेसेंट्स ऑफन एक्सपीरियंस आइडेंटिटी कंफ्यूजन. बच्चे अपने आइडेंटिटी को लेकर थोड़े उसमें रहते हैं, कंफ्यूजन में. सो चैलेंज किस में आ रहा है? सो अगर आई खुद की पहचान बनाना चाहता है तो समाज के लिए कर रहा है, सोशो इमोशनल डोमेन. इमोशनल रेगुलेशन इज मोस्ट क्रूशियल इन इन्फेंसी में, बचपने में, एडोलेसेंस में, एडल्टहुड में, या फिर लेट चाइल्डहुड. सो द इट इज मोस्ट क्रूशियल इन एडोलेसेंस, जब बच्चे टीनेजर वाली एज में. अ चाइल्ड हु शोज अ लैक ऑफ एम्पैथी, उसको कोई तरस वगैरह अपने आप को नहीं उस इश्यूज में डाल के देखेगा बच्चा, तो वो इन पीयर इंटरेक्शन उसके पास क्या डिले है? फिजिकल तो वो अच्छा है, कॉग्निटिव भी अच्छा है, वो सोशियो इमोशनल डेवलप नहीं हुआ है. ठीक है, जैसे ईगो सेंट्रिक होता है ना बच्चे प्री ऑपरेशनल स्टेज में, वो रहता है. इफ अ स्टूडेंट फाइंड इट हार्ड टू फॉलो क्लासरूम रूल बट परफॉर्म वेल इन एकेडमिक, क्लासरूम के रूल्स को फॉलो नहीं करता बट अच्छा पढ़ता है, तो कौन सा डोमेन उसका इफेक्ट होगा? उसका मोरल डोमेन इफेक्ट, क्योंकि क्लासरूम रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है तो मोरली वो कहीं ना कहीं गलत कर रहा है. डेवलपमेंटल डिलेज आर हमेशा जेनेटिक होंगे, रिवर्सिबल हो सकते हैं एज के साथ, नॉट नेसेसरीली पैथोलॉजिकल, बट इंटरवेंशन अगर आप कुछ उसमें हेल्प कर सकते हो तो यू शुड ऑलवेज डायग्नोस बिफोर एज 3. सो द करेक्ट आंसर इज योर नॉट नेसेसरी पैथोलॉजिकल. ऐसा नहीं है कि आप उसे दवाइयों से ही ठीक करोगे, बट हाँ आप इंटरवेंशन कर सकते. अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लर्निंग डिसेबिलिटी टिपिकली इन्वॉल्व डेविएशंस इन. लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या दिखता है? इमोशनली
डेवलपमेंट में प्रॉब्लम दिख रही है, लैंग्वेज और माइंड के जो डोमेन्स होते हैं, बेसिकली बच्चा क्या करता है, डिस्कैल्कुलिया हो सकता है, डिस्ग्राफिया हो सकता है ना, तो लैंग्वेज और कॉग्निटिव डोमेन पे ज्यादा डिफरेंस दिखाई देता है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाला बच्चा अटेंशन नहीं कर पाएगा, एक जगह पे अटेंशन पे नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है। विच, क्योंकि यहाँ फुल फॉर्म नहीं दी हुई थी तो मे भी आपको कंफ्यूज कर सकता है। विच इम्प्लीकेशन इज मोस्ट वैलिड, इंक्लूसिव में हम सबको इंक्लूड करते हैं, ठीक है, चाहे वो स्पेशल चाइल्ड हो, नॉर्मल चाइल्ड हो, राइट, ओनली चिल्ड्रन विद फिजिकल डिसेबिलिटी नीड हेल्प नहीं, सबको सपोर्ट चाहिए, सबको डिफरेंशिएटेड तरह तरह की वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस दें। ठीक है। डिस्कैल्कुलिया यहाँ से तो सीधा सीधा पता लगता है, मैथ्स करते हुए, कैलकुलेशन करते हुए, राइट। तो 25 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग इज द करेक्ट आंसर। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंट, पहले ही आपने पता लगा लिया 3 साल के एज में कि बच्चे को कोई डिसऑर्डर है, और वो आइडेंटिफाई करना क्यों जरूरी है। बच्चे को लेबल तो हमने कभी नहीं करना है कि ये बच्चा नालायक है, इससे नहीं होता, नहीं करना है ये सब। रिड्यूसेस क्लासरूम डाइवर्सिटी, क्लास की वैरायटी रिड्यूस होगी नहीं। एंड अर्ली इंटरवेंशन, अगर छोटी सी एज में, जैसे अगर हम बात करें किसी को कोई भी बीमारी है, लेट्स सपोज कैंसर, तो कैंसर 2 स्टेजेस में होता है, एक होता है बिनाइन कैंसर, एक होता है मैलिग्नेंट कैंसर। बिनाइन स्टेज में अगर पता लग जाता है तो उसको वहीं रोका जा सकता है और वो प्रॉपर बंदा ठीक हो जाएगा। बट अगर मैलिग्नेंट चेन में चल जाएगा तो एक यहाँ टिश्यू में, एक यहाँ, एक यहाँ, तो पूरे ऑर्गन पे, सारे अलग अलग ऑर्गन्स के ऊपर काम करना बहुत ही मुश्किल है। ऐसी अगर आप अर्ली आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसको उस टाइम पे ट्रीट करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर बच्चा इंटरैक्ट करने में और कम्युनिकेट करने में अच्छा नहीं रहता है। ठीक है, वो एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, राइट। इनहेरिटेड मतलब बचपन से ही होता है। विच ऑफ द, पर ये जरूरी नहीं है कि उसके पेरेंट्स भी को भी ऑटिज्म। Which of the following is not a developmental disorder? ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, Addison, डिसलेक्सिया, या फिर ट्यूबरक्लोसिस। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की अगर हम बात करें, मतलब वो डेवलपमेंट के दौरान नहीं होगी। सो द करेक्ट आंसर इज ट्यूबरक्लोसिस। लंग्स के अंदर डिजीज होती है, खांसी रहती है इसमें। एंड इंक्लूसिव टीचर, एक इंक्लूसिव टीचर है वो हमेशा ये कोशिश करेगा कि वो अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज को ऐसे मॉडिफाई करे कि हर बच्चे को समझ में आ जाए, ना कि मेडिकल नॉलेज हो उसको, ये स्लो लर्नर को अलग कर देगा। डिस्कसिंग अवॉइड करनी है उनकी डिसेबिलिटी के बारे में। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को बेस्ट डिफाइन कैसे किया जा सकता है? इमोशनल स्किल्स के बेसिस पे, आईक्यू के बेसिस पे, हाइट एंड वेट, सोशल ज्ञान, ये तो गलती हो गए। ठीक है, सीधा सीधा गलत हो गए। अब अगर हम बात करें आईक्यू की, यस, अगर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चा होता है तो उसका जो आईक्यू रहता है वो बेसिकली 70 से भी बिलो रहता है। ठीक है, 90 आपका एवरेज बच्चे का रहता है, 70 से भी बिलो रहेगा। एक किसी का 20-30 भी होता है आईक्यू। ठीक है, तो 50 भी हो सकता है। इनके भी आईक्यू के भी लेवल्स होते हैं, एक प्रोफाउंड होता है, एक सीवियर होता है। ठीक है। देन इज एडोलेसेंस एक्सपीरियंस फ्रॉम स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, क्वेश्चन बहुत बार आता है। एडोलेसेंट के अंदर एक बोलते हैं स्टॉर्म, और बच्चे स्ट्रेस में ज्यादा रहते हैं फिजिकली। हार्मोनल एंड आइडेंटिटी चेंजेस, पुअर पेरेंटिंग, पेरेंटिंग तो सेम ही दे रहे हैं। इकोनॉमिक कंडीशन एकदम से तो नहीं हो जाएंगे कि वो टीनेजर में आए तो उनके पास पैसे खत्म हो गए। बेसिकली उनके हार्मोनल चेंजेस रहते हैं, आइडेंटिटी चेंजेस। दे वांट कि हमारी रिस्पेक्ट हो हमारे फ्रेंड्स के बीच में, सोसाइटी के बीच में। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेवलपमेंटल टास्क ऑफ एडल्ट्स, डेवलपमेंटल टास्क कौन सा है एडल्ट्स का? जब बच्चे टीनेजर में है तो डेवलपमेंटल लर्निंग टू वॉक नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। डेवलपिंग इंटीमेट, बच्चा चाहता है मेरे फ्रेंड्स के साथ मेरे रिलेशनशिप अच्छे। द एजुकेशनल अप्रोच दैट बेस्ट सपोर्ट एडोलेसेंट डेवलपमेंट, किसको कौन सा सपोर्ट कर? स्ट्रिक्ट कभी भी नहीं होना है, जितना बच्चों के साथ प्यार से रहेंगे ना वो उतना करेगा। फियर बेस्ड पनिशमेंट नहीं करना है। आई डू अग्री कि कुछ बच्चे होते हैं, बट उसके लिए भी हमें तरीके खुद ही निकालने पड़ेंगे। डिफरेंशिएटेड डिफरेंशिएटेड आपको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी। लाइफ स्किल्स और वैल्यू एजुकेशन पे ज्यादा सपोर्ट करेगा। ठीक है।
एडोलेसेंट आर मोर वल्नरेबल क्योंकि फिजिकल इमेच्योरिटी होती है, सर्च फॉर आइडेंटिटी, वो चाहते हैं कि समाज हमें एक्सेप्ट करे, हमारे बहुत सारे दोस्त हो, मैं अपने गैंग का लीडर हूँ या मेरे फ्रेंड सारे मुझे प्यार करें, ठीक है। विच इज नॉट एन इफेक्टिव इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर एडोलेसेंट। इनमें से कौन सा इफेक्टिव इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं है एडोलेसेंट? देखो, रिप्रेसिव डिसिप्लिन, अगर हम बच्चे की करियर काउंसलिंग करें वो भी बढ़िया है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दे वो भी अच्छा है, स्पोर्ट्स एंड आर्ट क्लब वो भी, बट उनको डिसिप्लिन के लिए हमेशा रिप्रेस करवाते रहे, सो दैट इज गोइंग टू बी रॉन्ग फॉर देम। एडोलेसेंट कॉग्निटिव एबिलिटीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय, एडोलेसेंट में जब बच्चा आ जाता है तो कैसे बदल देता है? यस, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लॉजिकली सोचता है, कॉन्क्रीट थिंकिंग ओनली नहीं आएगा, कॉन्क्रीट तो वो सोचता है, मेमोरी लॉस नहीं होता, लॉजिकल रीजनिंग भी नहीं। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए। स्कूल सिस्टम कैन बेस्ट सपोर्ट एडोलेसेंस बाय, एग्जाम से रिमूव नहीं कर सकते हैं, बट हाँ इनकरेज कर सकते हैं कि हर बच्चे की बात को सुना जाए, उन्हें गाइड किया जाए, ताकि सिलेबस को रिड्यूस करेंगे और ना ही सोशल इंटरेक्शन बैन करेंगे। अब मेजर चैलेंज जो बच्चा फेस करता है टीनेजर में, लैंग्वेज एक्विजिशन, वो तो बचपन से एक्वायर कर लिया है। आइडेंटिटी क्राइसिस, यस, सबसे ज्यादा फियर ऑफ डार्क और अटैचमेंट टू मदर, ये सब जब टॉडलर्स होते हैं ना, जब 3 साल में आते हैं। एंटिटी, अगर आपने भरा है वो वाला पेपर, जो एंटिटी वाला जो डी ट्रिपल एस बी का, उसमें ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप अटैचमेंट टू मदर लिख सकते हैं। एडोलेसेंस में नहीं, सेल्फ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन लेट अडल्टहुड में आएगा, मिडल में, एडोलेसेंस में, इन्फेंसी में, सो इट्स अ पार्ट ऑफ एडोलेसेंस। टीचर कैन हैंडल एडोलेसेंट एग्रेशन, बच्चे ना एडोलेसेंट में बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बहुत लड़ने लग जाते हैं, बॉयज स्पेसिफिकली। पनिश करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए रिफ्लेक्टिव एक्टिविटीज, रिफ्लेक्टिव कि जो आपने उस दिन किया था क्या वो सही है, चलो राइट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है, पर उस दिन नहीं लिखवाना है, ठीक है। ऐसे दिन लिखवाना है जिस दिन मतलब बच्चा उस बिहेवियर के अंदर ना हो, उसका मूड बिल्कुल ठीक हो, ठीक है। किसी दिन रैंडमली एक्टिविटी करा, कि कोई एक ऐसी लड़ाई के बारे में लिखो जो आपको लगता है कि वो गलत थी और मैं उस टाइम समझ सकता था, ऐसी सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्टिविटीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन? प्राइमरी मतलब घर पे, तो फैमिली इज द प्राइमरी एजेंट, ठीक है, ऑफ सोशलाइजेशन। विच इज अ सेकेंडरी सोशलाइजिंग, ठीक है, तो सेकेंडरी क्या होंगी आपकी? सिबलिंग, पेरेंट्स, स्कूल, या फिर नेबर्स। सो द करेक्ट आंसर इज स्कूल। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूटी बिटवीन होम एंड स्कूल कैन बी बेस्ट इंश्योर्ड, बच्चा घर के साथ स्कूल के साथ कॉन्टिन्यूटी बनाए रखे, लैग ना आए, कैसे करेंगे आप? पेरेंट्स को होमवर्क देंगे, रूल्स को स्ट्रिक्ट करेंगे, म्यूचुअली कोऑपरेट करेंगे, यस। स्कूल को आइसोलेट बिल्कुल नहीं करना है होम लाइफ से। पेरेंट टीचर कोलैबोरेशन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि वो रिड्यूस करते हैं सिलेबस, बिल्कुल नहीं। एक्सपेक्टेशंस अलाइन रहती है, बिल्कुल यस। पेरेंट्स को भी पता रहता है कि भाई स्कूल वाले क्या हमारे बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई फाई नहीं होनी चाहिए, उन्हीं बच्चों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए जो उनकी एज है, तो एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। होम स्कूल कॉन्टिन्यूटी इंप्रूव करती है पैरेंटल कंट्रोल, घर में ही स्कूल को अगर कंटिन्यू कर रहे हैं, लर्न कल्चरल ट्रांसमिशन, लर्निंग कंसिस्टेंसी एंड इमोशनल सपोर्ट, एकेडमिक आइसोलेशन। सो द करेक्ट आंसर इज लर्निंग कंसिस्टेंसी। अगर हम घर में भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं इसका मतलब ये है, ठीक है, लर्निंग में बच्चा कंसिस्टेंट रहता है। आपने देखा होगा जो बच्चे घर से पढ़ के आते हैं, ठीक है, वो टीचर्स को सबसे ज्यादा अच्छे लगता है, उसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब ये है, और वो बच्चा जल्दी से ग्रैब भी करता है ना कॉन्सेप्ट, जो पहली बार पढ़ रहा है, जो घर में उसको जाके अच्छे से फिर से रिवाइज कर रहा है। अ स्कूल बिकम पावरफुल एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन कब? जब वो कंपटीशन कराएगा? नहीं, जब वो इंक्लूसिव वैल्यूज बताएगा कि सब बच्चे एक जैसे हैं और सभी को, मतलब डेमोक्रेसी क्या होती है कि सबको एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन, कास्ट, ये सब के अकॉर्डिंगली अगर स्कूल चलता है, सो दैट इज गोइंग टू बी पावरफुल एजेंट। इंश्योरिंग होम स्कूल कॉन्टिन्यूटी कैन हेल्प रिड्यूस पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, नहीं। वाइडन द स्कूल गैप, बिल्कुल भी नहीं। प्रोवाइड कंसिस्टेंट बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन, बताता है कि क्या क्या बच्चे के अंदर बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन चाहती है टीचर, ठीक है। देन इज मॉर्निंग असेंबली इन द स्कूल सर्व द पर्पस ऑफ, मॉर्निंग असेंबली क्या चाहती है? पास कराना टाइम नहीं,
बच्चों को सोशलाइज करना। अच्छा, मैं ना आपको एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ। इफ यू आर टीचिंग इन सम स्कूल, यू कैन स्टार्ट अडॉप्टिंग दिस मेथड इन योर असेंबली। ठीक है? इन आवर स्कूल, तो असेंबली, लाइक 1 week असेंबली इज ऑफ वन क्लास, सेकेंड वीक इज ऑफ अनदर क्लास। तो एक टीचर को पूरे साल में हार्डली 2 बार ही असेंबली आएगी। ठीक है? तो मान लीजिए कि आज 10th A ने असेंबली करी, राइट? तो 10th A ने जो असेंबली करी, उनका एक टॉपिक था। लेट सपोज कि वो टॉपिक था वन महोत्सव पे, राइट? तो उस वन महोत्सव में एक दिन आपने सिग्निफिकेंस बता दी क्या होता है, अगले दिन आपने कोई रिडल्स रख दी, अगले दिन आपने कोई जो वन महोत्सव के बारे में बताया था क्विज रख दिया, अगले दिन आपने कुछ फैक्ट्स बता दिए प्लांट्स के बारे में। सो इस तरीके से ना बच्चों को एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलती है। जब और सुबह सुबह का टाइम होता है, बच्चे सोशलाइज भी करते हैं, राइट, स्कूल के कल्चर में। सो दिस इज वेरी गुड पार्ट। अ चाइल्ड लर्न जेंडर रोल्स, कहाँ से पता लगते हैं उसे? बायोलॉजी से नहीं, सोशलाइजेशन प्रोसेस से। जब सोसाइटी में बच्चा रहता है तो उसे जेंडर रोल्स, मेल फीमेल, ये पता लगता है। और ये पता लगता है कि कई बार तो स्टीरियोटाइप भी बना लेते हैं, गर्ल्स का यही काम होता है, गर्ल्स को पिंक पसंद है, बट जरूरी नहीं है गर्ल्स को पिंक पसंद है। ठीक है? या बॉयज को ब्लू पसंद है, या बॉयज ही जॉब पर जाते हैं, मतलब मेन जॉब पे जाते हैं। तो स्टीरियोटाइप नहीं बनना चाहिए वेन एवर वी आर टीचिंग अबाउट द जेंडर रूल्स। Which of the following strategies support smooth social development in early learners? Isolated learning task, कभी भी learning task isolated नहीं देंगे। टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन, ग्रुप वर्क देंगे, शेयरिंग देंगे, इंटरैक्टिव वे में कराएंगे, इंडिविजुअलाइज पनिशमेंट नहीं करनी है। सो दैट्स ऑल 50 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, सेशन को लाइक करिए एंड शेयर करिए, राइट? एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो प्रोडक्टिव, सो प्लीज, रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप और ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज ऑल्सो डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।